Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for Asia Cup 2022. एशिया का चैंपियन कौन, एशिया का बादशाह कौन, ये आज फैसला हो जाएगा। फैसले की घड़ी बस कुछ ही दूर है। द बिग वन, द फाइनल, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ये मुकाबला कैसा होगा? जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त मैच होना है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द बिग गेम? वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप इस टीम पाकिस्तान से? अच्छा करना चाहिए, इसलिए कि बड़ी जैसे कहना चाहिए कि बहुत पहले भी मैंने बात की कि नेल बाइटिंग हम लोग जीत के आए का 2-3 मैच जो भी थे, तो उस लिहाज से हम देखें तो कन्वेंसिंग विनिंग जो है वो श्रीलंका ने ली है और अच्छे मार्जिन से मारा, जिसको कोई गिन ही नहीं रहा था। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान आ गई है डेफिनेटली फाइनल में, और जब इस तरह टीम आती है तो होता है कि अच्छा खेलेगी डेफिनेटली। तो चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं पाकिस्तान के, बट मुकाबला अच्छा होना चाहिए। और देखिए, एक ही चीज़ जो मैं कहता हूँ कि हम शुरू से ऊपर के दो की बात करते हैं। स्ट्रेटजी बनाने का मकसद ये होता है कि अगर ये फेल हो जाए तो हमें किस तरह अपने नीचे वालों को लेके आना है। बिल्कुल। अब वो स्ट्रेटजी एक ऐसी बना लें, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप ऐसे ये 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, नहीं, आप चेंज करें। अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाता है या कोई ऐसा बॉलर हिसाब से आप प्लेयर को फ्लोट कर सकते हैं उसको, जैसे आपने नवाज को किया था अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह की स्ट्रेटजी करनी होगी बिग गेम में, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा करेंगे तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम ना जीत सकते। बिल्कुल सही है तनवीर। इट्स अ फ्रेश पिच और ये पिच पहले इस्तेमाल नहीं हुई है एशिया कप में, और इसमें बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। कैसा देख रहे हैं मुकाबले को? जाहिर सी बात है, फाइनल है और जो रन्स है हम यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा ही होने चाहिए। लो स्कोरिंग मैच का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा मैच है और फाइनल भी है, और सबकी नज़रें मेरे ख्याल में यही होती हैं। लोग जो वहाँ आए हुए हैं देखने, वो भी ये चाहते हैं कि छक्के चौके लगे और स्पेशली जो हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो रन्स करें। बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, वो रन्स करें। उसके बाद कहीं ना कहीं शायद कैप्टन्स के माइंड में ये चीज़ भी होती है कि ये फ्रेश पिच है, लेकिन कैसा बिहेव करेगी। लेकिन जो सिलसिला एक चलता हुआ आ रहा है, टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग ही करनी है। उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से तौसीफ भाई ने एक बात की कि सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पर हसन रंगा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप नवाज को भेज दें ऊपर, ठीक है। अगर ओवर्स बहुत ज़्यादा है, आप नवाज से बैटिंग करवा दें, जिस तरह हमने इंडिया के मैच में उनसे एक चांस लिए। तो आपको चांसेस लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, अगर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहा है, वो उसकी ब्रेक वहीं किल हो जाएगी। वो विकेट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। उसके अलावा भी अगर आप ये समझते हैं कि हमें अब ओवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे रन्स बहुत कम हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हम नीचे से लड़के को ऊपर भेज दें। अब कभी कभार आपने देखा है कि आपके दोनों ओपनर्स जो हैं वो कभी 11 ओवर खेल जाते हैं, कभी 12 ओवर खेल जाते हैं, ठीक है। अमूमन आसिफ अली वगैरह जिस टाइप के प्लेयर हैं वो उनको सिर्फ 2-2 4-4 बॉल्स मिलती हैं, 2-2 ओवर मिलते हैं। अगर आप 11 ओवर हुए, 12 ओवर हुए, आप समझते हैं कि रन्स नहीं है, आप आसिफ अली को ऊपर भेज दें, आप खुशदिल शाह को ऊपर भेज दें कि भाई आप जाएं, आप जाके तेज खेलें और रन्स बना के। पिच बड़ी जबरदस्त है एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पाकिस्तान पेसर्स वर्सेस श्रीलंका स्पिनर्स। उनके स्पिनर्स कमाल हैं, और हसरंगा की जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 T20 मैचेस में 11 विकेटें हैं उनकी, तो वो थोड़ा थ्रेट क्रिएट करेंगे। यार मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मैं भी बस तलाश कर रहा था, वो मिल नहीं पाई मुझे चीज। अगर नई विकेट है तो इसका मतलब है कि एक मरतबा फिर आप सेंटर से हट गए हैं। अब जब आप सेंटर से हट गए हैं तो यहाँ पे बाउंड्री तो वो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, कोई एक बाउंड्री आपको छोटी मिलने जा रही है और कोई एक बाउंड्री आपको बड़ी मिलने जा रही है, जो मुझे स्क्वायर में समझ आ रही है कि क्योंकि बीच की 3 पिचों में मैचेस होते रहे हैं, अब एक नई पिच आ रही है अगर, तो फिर इसका मतलब है कि एक साइड से हो रहा है। अब विंड्स भी वहां पे आज मैटर करेंगी।
आज बहुत कुछ जो है ना वो मैटर करेगा कि किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजीज को लेके चलना है, कैलकुलेट किस तरीके से करना है। ये बात तो मुझे पहले से मतलब जो मैं अंदाजा है इस बात का कि जिसको क्रिकेट रीडिंग जितनी मुझे आती बैटिंग है कि वो ये था कि बैटिंग ट्रैक होगा, इसलिए बैटिंग ट्रैक होगा कि ये फाइनल है। ये बात समझिए आप कि एसीसी को अगर अपने टूर्नामेंट में जान रखनी है तो उन्होंने वो मैच इस तरह बनाना है कि हाई स्कोरिंग मैच हो, मैच आगे तक जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ये एडवांटेज है कि आपके पेसर तगड़े हैं तो उनको ये एडवांटेज है कि उनके स्पिनर्स बड़े तगड़े हैं। ये एक कड़वा सच है। बात ये है जो आपके लिए फिक्र की बात है वो ये है कि आपका टॉप परफॉर्म करता है तो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता, उनका टॉप फेल हो जाए तो भी मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है, फिर एंड में उनके पास फिनिशर्स नहीं है। ये बड़ी बात है, वही जो स्मैशर और फिनिशर वाले में बात की। बिल्कुल ठीक है। बात हो रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच की। तो एशिया कप में फाइनल्स की हिस्ट्री क्या है और ये चौथा फाइनल है पाकिस्तान और श्रीलंका का। बराबर करने का मौका मिला है टीम पाकिस्तान को। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम शाहिद साहब, सबसे पहले तो बताइएगा हमें पिच के हवाले से। हमें पता चला है कि ब्रांड न्यू पिच है, कैसी है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पिच से? देखिए, फ्रेश पिच है। पहले ये बताया गया था कि शायद ये वही वाली पिच है जो इंडिया और पाकिस्तान के पहले मैच में थी, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान 147 रन बना सका था। सारी विकेटें इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने ली थी। लेकिन ये फ्रेश पिच है। अभी मेरी क्यूरेटर से बात है, उसने कहा ये फ्रेश पिच है और थोड़ा जो ग्रास है ब्राउनिश ग्रास है, लेकिन बैटिंग को मदद करेगी। अच्छा स्कोर करे, चाहे टॉस जीते या हारे। जो टीम बैटिंग करे पहले, अगर वो 170-180 का टारगेट देगी सामने वाली टीम को, तो बड़ा अच्छा फाइनल होने वाला है। शाहिद साहब, आपने इतनी आसानी से कह दिया चाहे टॉस जीते या हारे। ये दुबई में तो आप सबसे पहले यही दुआ मांगते हैं कि टॉस जीते तो फिर बाकी आगे का सोचते हैं। देखिए, अच्छी टीमें वही होती हैं जो टॉस की फिक्र नहीं करती। टॉस आपके हाथ में नहीं होता। टॉस एक ऐसी चीज है जो स्पिन ऑफ द कॉइन पे जाता है। आपको एक ड्रेस रिहर्सल मिल गया कि आप टॉस हार गए थे पहले मैच में, आपने सिर्फ 121 रन बनाए जो बहुत ही कम थे, फाइट नहीं की, विकेटें नहीं ली। तो यहाँ पर ये ऐसी चीज है टॉस के आपके हाथ में नहीं होता। तो अच्छी टीमें वही होती हैं जो टॉस हार जाएं, 170-180 बनाएं और मैच जीते हैं। अगर आप ये सोचकर बैठ जाएंगे टॉस हार गए और आधी हिम्मत आपने वहीं हार दी, तो फिर आप जीत नहीं सकते फाइनल। अच्छा, शोएब भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शायद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 4 नंबर पिच को बनाया गया आज के मैच के लिए, 5 नंबर की पिच को बनाया गया, और अगर फ्रेश पिच जा रही है क्योंकि पहले मैचेस 1, 2, 3 पे होते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक साइड की बाउंड्री आपको छोटी मिलने जा रही है, क्या ऐसा है? एक साइड की स्क्वायर बाउंड्री छोटी होती है, लेकिन ये तेरा बड़ा टेक्निकल सवाल है मेरे भाई। मैं गिनती नहीं करता कि कितनी कहा क्या है। बड़ा टेक्निकल सवाल लाया है तू। इसके तुझे पूरे 100 नंबर दिए मैंने। आपकी जो इंपॉर्टेंस होती है ना वो पिच होती है। पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेश पिच। अब ये जो फ्रेश पिच बनी है ना, ये आप दोनों कप्तानों के लिए, टीम्स के लिए एक प्रॉब्लम होगी कि ये क्या बिहेव करेगी। जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड वो एक साइड छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप किसी क्रिकेटर को भी बोलेंगे ना कल हमारा मैच होने जा रहा है फलानी पिच पे है लेकिन एक साइड बहुत छोटी है, वो उसको उस चीज को इतना दिमाग में नहीं रखेगा। पिच अगर आपको बैटिंग को सूट करती है फिर आप उस हिसाब से बोलेंगे कि ये जो पिच अगर अच्छी सूट कर रही है, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमने ग्राउंड इस साइड को कैसे यूज करना है। वो चीज उस टाइम आपके दिमाग में दे दूं, फिर उसकी बात सुनाता हूं। लेकिन क्या कह रहे हैं शायद भाई? वो किसी और से मुखातिब है शायद। अच्छा, वो किसी और से शायद मुखातिब है। लेकिन उसके बाद क्या? अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हम न्यूजीलैंड भी खेलने जाते हैं तो हम इस बात का हम अपने प्लेयर्स को ये समझा रहे होते हैं कि आप उनकी, क्योंकि वो बड़ी एक दो साइड्स बहुत लंबी हो जाती हैं, तो शॉर्टर बाउंड्रीज को टारगेट करना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा की मैं एक चीज समझाता हूँ, उसकी मैं एक चीज समझाता हूँ। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, ये क्यों समझाया जाता है कि भाई एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी है। वो इस वजह से समझाया जाता है कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, आपकी ऑन साइड छोटी होती है, उस पे ये समझाते हैं कि आप ये छोटी के चक्कर में आप गलत शॉट्स मारेंगे, क्रॉस मारेंगे, आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। आप सेंसिबल तरीके से खेलें, जब आपको मौका मिलेगा आप छोटे एंड पे से आप पूरी ट्राई करेंगे। वो इस वजह से समझाया जाता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि लेकिन अभी रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने एक चीजों से बहुत सीखा, शॉर्टर बाउंड्री कौन सी है, किस तरह से कैलकुलेट करना है। बिल्कुल, वो रोहित शर्मा ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल वो मैंने भी सुनी, वो यही बात बोली थी कि छोटे एंड से आप सीखते हैं, आप सब कुछ करते हैं
वो इसी वजह से होती है कि जब एक तो आपको अगर पिच सूट कर गई तो फिर तो आप रन बना जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिकेटरों के लिए पहली दफा नहीं हुआ, ये 85 दफा ये सिचुएशन हो जाती, तो वो इतनी ज्यादा। तौसीफ भाई आप इसमें क्यों खामोश है? शॉर्टर बाउंड्री का कुछ फायदा होता है या नहीं होता? नहीं, फायदा तो होता है, ये थोड़ी कह रहे फायदा नहीं होता है। उनको भी तो अपना जवाब देने दें तौसीफ भाई। मेरा ख्याल है ये लोग कर लें, फिर मैं कोई ऐसा जवाब दूंगा इनको सुन के कि इन्होंने ना दिया हुआ। तौसीफ भाई आपके पास 5 मिनट। मैं अब आपको बताता हूँ, बात यह है कि स्क्वायर तो वही है ना, ठीक है, वो पिच इस्तेमाल हुई नहीं अपनी जगह, रोल पूरा हो रहा है उस पर, और जाहिर है कि ऐसी पिच नहीं होगी कि अनइवन हो या कुछ हो, फ्रेश उसे कह रहे हैं हम। ब्राउन ग्रास है, ब्राउन ग्रास में इतनी जान नहीं होती, बॉलर के हाथ में जान होती है। दूसरी बात यह अगर मिड विकेट छोटी है तो वो भी तो देखेंगे गेंद कहाँ पिच हो रहा है। आप छठी स्टंप पे से उठा के छोटी बाउंड्री देख के उधर मारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? फिर ये कि छोटी बाउंड्री देख के फिर बाहर ही फेंकना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, बट आप लेग स्पिनर को अगर क्रॉस मारेंगे तो ऊपर खड़े होने के भी चांस होते हैं। और ये कोशिश somebody like आसिफ अली करेगा, जी हाँ, या वो आपके प्रॉपर बैट्समैन इस तरफ थोड़ी रहेंगे। लेकिन कोशिश करें कि प्रॉपर जहां गेंद पिच हो रहा है ना उसी हिसाब से खेलें, ना कि आप बाउंड्री देख के और इधर मारते जाएं, ऊपर खड़ी होती। शाहिद साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। शाहिद साहब ये बताइए कि आपने इस पिच के बारे में तो बताया, बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे पेसर्स और उनके स्पिनर्स का मुकाबला है, तो ये पिच आपके ख्याल में किसको ज्यादा सूट करेगी? ठीक है, जो दो एक्सपर्ट जिनसे मेरी बात हुई, वसीम अकरम और वकार यूनुस, वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बैटिंग पिच होगी। जो टीम पहले बैटिंग करे अच्छा स्कोर कर दे, इसलिए कि चेस करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और अच्छी बैटिंग पिच लग रही है। जो ग्रास है वो ब्राउनिश कलर में है, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तेज नहीं आएगी गेंद, और बैटिंग के लिए अच्छी है। टिपिकल जो फाइनल के लिए पिच होती है वो टिपिकल फाइनल वाली पिच ये है। एंड व्हाट अबाउट आर चेंजेस? कोई आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग फाइनल के लिए, जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं, वो हैदर अली का नाम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप फाइनल में डाल दें किसी को? बहुत मुश्किल डिसीजन होगा हैदर अली को खिलाना। हैदर अली को अगर खिलाना था तो उस वार्म अप मैच, डेड मैच खिलाते जो श्रीलंका से था। आज 2 तब्दीलियां हैं, शादाब खान वापस आएंगे, नसीम शाह वापस आएंगे, और हसन अली बाहर जाएंगे, उस्मान कादिर बाहर जाएंगे। ये 2 तब्दीलियां हैं पाकिस्तान की। तब्दीली के हवाले से कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल यही आइडिया था और सबको यही पता, यही 2 और कोई है ही नहीं। बाकी हैदर अली का मैं भी सोशल मीडिया में देख के बड़ा हैरान हो रहा था। बाकी ये कुछ भी पता नहीं है क्या हो सकता है, लेकिन तो अगर तनवीर को पहले से पता था तो हम वापस आ जाएं। शायद भाई अच्छी बात है, आपने बड़े दिन बाद मुझे कुछ ना कुछ खुशी की बात है। कल आ जाइएगा वापस, कल आ जाइएगा वापस। आज मूड में लग रहा है शायद भाई आप। शायद भाई एक कप लेकर ही आइएगा, बगैर कप के नहीं आइएगा। शायद भाई अभी बात ये हो रही थी कि अगर हम किसी को रेस्ट देना था तो वो रिजवान का बनता था, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते कि प्लेयर खुद इस चीज के अगेंस्ट होते हैं, वो रेस्ट नहीं करना चाह रहे होते। ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान टीम में इस तरह की चीजें हैं। उसमें थोड़ी सी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप कहें कि उसका पैशन है, वो खेलना चाहता है हर मैच, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप ये कहेंगे कि नहीं, ये अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, इनसिक्योर है। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, इसलिए मैं ये कहूंगा कि उसका पैशन है, वो हर मैच खेलना चाहता है, वो हर मैच जितवाना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है पूरे टूर्नामेंट में, 226 रन बनाए हुए। एक मैच में 14 रन पर आउट हुआ है, बाकी हर मैच में वो पाकिस्तान का तकरीबन टॉप स्कोरर रहा है। तो वो उसमें एक पैशन है खेलने का। आप देखें जितना वसीम अकरम ने उस दिन मुझे कहा कि अगर इतना जोरदार झटका जिस तरह उसको लगा था इंडिया के मैच में, गिरा था वो, उसके नी में इतनी जोरदार चोट आई थी, MRI हुआ, उसके बावजूद भी वो मैच खेल रहा था। इसका मतलब है ये 100% पैशन है। बिल्कुल सही बात है। फाइनली मुझे बताइएगा आपके ख्याल में कौन जीत रहा है? देखिए, मैं तो पाकिस्तान की तरफ ही जाऊंगा, इसलिए कि पाकिस्तान को जो झटका लगना था वो झटका लग गया। जब भी बैक टू द वॉल्स होता है, जब भी लोग ये कहते हैं कि क्या यार बुरा मैच हारा है, डेड मैच हार गया, 121 बनाए, उसी वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और इस मैच के हवाले से अपने ओपिनियन दे रहे थे। तौसीफ भाई, ये बताइएगा कि अगर आप एक स्पिनर हैं और आज की जैसी वो पिच डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वक्त खेल रहे हैं, अगर आप नहीं, वैसे तो आप हैं ही, लेकिन अगर आप इस मैच का हिस्सा हैं और खेल रहे हैं, तो आपके जहन में क्या चल रहा होगा? मेरे जहन में जाहिर है कि वो जो सरफस है नज़र आ रहा है सब चीज़ों को। सबसे मेन चीज़ ये होगी कि देखें, अगर आप विकेट नहीं भी लेते थे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बुरे स्पिनर हैं या कुछ है। दूसरी एंड से विकेट्स मिल सकती हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप एटलीस्ट कंटेन करके तो रखें ना।
कंटेन जब आप करेंगे ना तो दूसरी तरफ से अटैक होगा। तो मतलब आई मीन के रन्स बचाने आप जाओगे, जरूरत नहीं है कि आप विकेट, क्योंकि ये गेम ऐसी है इसमें विकेट्स आपको मिल जाएंगी, बट रन्स की बड़ी अहमियत है। आपने 4 ओवर में अगर 45-50 दे दिए तो वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप 30 रन दें और जो है 1-2 विकेट्स आप ले तो बेस्ट बॉलिंग होती है आई थिंक। तो इसमें यही है कि जिस तरह की आपने फील्ड ली हुई है उस पर आप बॉलिंग करें। हाँ, शादाब को यूज़ करना पड़ेगा, अच्छा यूज़ करना पड़ेगा उन्हें, इसलिए कि लेग स्पिनर यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, हर टीम में है, तो उसको सही यूज़ करना पड़े। हो सकता है अगर ऐसा मौका भी आए तो आज लास्ट 2 ओवर्स भी आप उससे करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फैंस की भी बात करते हैं, साथ साथ मैनचेस्टर के फैन हैं जो इस मैच को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या सोच रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैनचेस्टर से मैच देखने के लिए आए हैं यहाँ पे एशिया कप का फाइनल, एंड वी विश वेरी गुड लक ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन। पाकिस्तान जिंदाबाद। We've come off travel from England. I have to watch this tournament. It's final now. It's our last stage today. Inshallah, we'll get the win tomorrow. Catch the flight and happy New Year. ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for the final और बिग मैच। और बिग मैच में देखना यह है कि किस टीम के कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या किया है अब तक एशिया कप में। जी हाँ, परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं और तौसीफ भाई जो हमारी बैटिंग है पहले उस पर भी नज़र डाल देते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आ जाएगा जो पाकिस्तान के टॉप 5 बैट्समैन हैं और ऑब्वियसली इसमें नथिंग टू राइट होम अबाउट एक्सेप्ट फॉर रिजवान जो है उन्होंने 5 मैचेस में 226 रन किए हैं, 78 हाईएस्ट है, 56.5 की एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन सिचुएशन जो उनको मिली उस हिसाब से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। दूसरे नंबर पे फ़खर जमान है, 5 मैचेस में 96 रन्स के साथ 19 की एवरेज से एक ऐसा प्लेयर जो कि फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा, और साथ साथ आपको बाबर आजम की भी फॉर्म नहीं है इसमें। तो सिर्फ रिजवान ही ऐसे बैट्समैन है जो कि ज़बरदस्त चल रहे थे। यहाँ बिल्कुल सामने, और ये अब से नहीं पहले से हम देख रहे हैं कि, और इस पे बातें भी यही कि जी पहले जो हमारे ओपनर्स हैं उनको लंबा खेलना चाहिए, कोई कहता है ऐसे खेलना चाहिए, वैसा क्या हम कहते हैं सिचुएशन के हिसाब से खेलें। जो गेम का हिस्सा, मतलब आई मीन 6 ओवर को हम तो कैच ही नहीं कर पा रहे हैं किसी जगह पे, पावर प्ले में और फिर क्यों नहीं कर पा रहे? खौफ, ये दोनों आउट हो गए, इनमें से कोई चला गया तो आपका बाबर तो अभी कुछ कर ही नहीं रहा है ना। फिर भी आप देखें 96 वाला सेकंड नंबर पे आ रहा है, जबकि उसकी भी फॉर्म नहीं, और नीचे वालों के तो ये जिम्मेदारी हम अगर श्रीलंका को देखें ना तो वो प्रॉपर चल रहे हैं, ऊपर से भी रन्स करते हैं और जो नहीं करता वो नीचे से। हमारे यहाँ सिर्फ एक रिजवान जिसकी आपने बात की वो आज से नहीं, काफी पहले से रन्स कर रहा है, बट क्या करे अगर ऊपर से विकेट्स गिरे तो फिर उसको लंबा खेलना पड़ता है। बट मैच विन करके किस तरह आया जाता है ये देखना है। तो इसमें आखिर में 2 छक्के मार दिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है अपनी जगह, बट क्लीन जो है ना जिसे कहना चाहिए विक्ट्री, वो हमें बहुत कम नजर आती है कि ऐसे 5 विकेट से मारा और जो है हमारे मेन और की बैटिंग भी नहीं, मगर हमारी बैटिंग भी आती है ना तो उसमें भी लड़खड़ाए हुए होते हैं हम पहुंच गए अपनी जगह है पकड़। ये जो पॉइंट्स है ना इनको देखना पड़ेगा, और आज जो है ना सबको अपनी जिम्मेदारी से आउट हो जाता है ना, खुदा ना खास्ता अगर रिजवान आउट हो जाता है ना तो फिर आप क्या मतलब हाथ तो नहीं ऊपर कर देंगे, तो दूसरों को बैटिंग करनी पड़ेगी जिम्मेदारी से। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के बॉलर्स पर भी अगर हम नज़र डाल लें और साथ साथ हम तनवीर से इस पर बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए जो टॉप विकेट टेकर है वो है मोहम्मद नवाज, और 5 मैचेस में जिस तरह से उन्होंने 8 विकेटें हासिल की हैं, फिर शादाब खान की 7, नसीम शाह के क्योंकि 4 मैचेस हैं उनकी 6 विकेटें हैं, रऊफ़ की 5 मैचेस हैं उनकी 5 विकेटें हैं, और मोहम्मद हसनैन ने 3 में ही 4 विकेटें हासिल की हैं, और इनके एवरेजेस और इकोनॉमीज़ भी आपके सामने आ रहे हैं। हसनैन काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं। क्या कहेंगे बॉलिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल हमारी देखते हुए तनवीर? देखिए स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नज़र आई इस टूर्नामेंट में, स्पेशली हम शादाब की बात करते रहे और उनको करना भी चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है क्योंकि वो वाइस कप्तान है। उसके साथ साथ नवाज ने जिस तरह बॉलिंग की है प्लस बैटिंग में कुछ टैलेंट नज़र आता है, तो फिर इस टैलेंट को अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज आगे भी करें जिस तरह बॉलिंग और बैटिंग कर रहे। रही फास्ट बॉलिंग की बात
जो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में असनैन शायद इस वजह से भी थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। जहाँ से वो आए वहाँ की कंडीशन में यहाँ की कंडीशन में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मेरी नज़र में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप खेल रहे हैं तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, लेकिन लास्ट मैच में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, जिस रिदम के साथ, जिस स्विंग के साथ, लाइन और लेंथ के साथ, वो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस देगी। और नसीम शाह जिस तरह हर मैच में वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो स्पेशली जो अगर हमारे फास्ट बॉलर जो है वो अगर प्रेशर डालते हैं श्रीलंका के बैट्समैनों के ऊपर, तो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि पूरे टूर्नामेंट के अंदर दोनों बैट्समैनों ने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली है स्पिनर्स की। अगर वो उनको आउट करते हैं तो हमें नीचे फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों जो बैट्समैन हैं निसांका और जो मेंडिस हैं, आई थिंक कुशाल मेंडिस नाम है, ठीक है ना, ये दोनों स्पिनर्स को भी बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। तो ऊपर से अगर इन दोनों को आउट करेंगे फिर शादाब और नवाज के लिए एक आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो विकेट्स भी ले रहे हैं, उनके लिए एक आसानी हो जाएगी कि वो जो है बाकी प्लेयरों को वो कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि अगर हम बाकी भी श्रीलंकन बैट्समैनों को देखते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। ये बात करते हैं, हम ये सोच रहे थे इस टूर्नामेंट्स में से पहले कि ये जो प्लेयर है ये बड़ा प्लेयर हो सकता है, लेकिन वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। शोएब, निसंका, कुशल मेंडिस, राजापक्सा, वही इनके टॉप 3 में आ रहे हैं। उसके बाद दसन शनाका जो कि एज अ फिनिशर आते हैं, और वो तो जिन से आपको खतरा है वही इनके परफॉर्मर भी हैं, और क्लियरली रिजवान से ही सबका फर्क नजर आता है। बाकी ओवरऑल ये सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। कैसा देखते हैं? यार पहले तो मैं रिजवान वाले मामले में कमेंट करना चाहूंगा कि रिजवान का पैशन अपनी जगह लेकिन पेन भी अपनी जगह है। हाँ, और ये आपको समझ आना चाहिए। और नुकसान लॉन्गर टर्म में हमको हो सकता है, होना ही है, अल्टीमेटली होना है। आप जज्बे से एक मैच खेल सकते हैं, एक पूरा वर्ल्ड कप नहीं आप खेल सकते। तो ये एक बात समझनी चाहिए। आज बैठा जब बिठाना था तब नहीं बिठाया, तो आज क्या बिठाएंगे? नहीं, इट्स अ रॉन्ग डे टू डिस्कस दिस इशू। आज तो खिलाना ही खिलाना है कि बैठना चाहिए था, समझ रहे हैं ना बात? वो ड्रेस रिहर्सल में बैठना चाहिए तो अब वो है तो वहां नहीं बैठ सका, जो अच्छी बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका की। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा सीधा विकेट, अभी विजुअल भी शाहिद भाई ने भेजे, हमने देखे हैं, उस विकेट पे आपकी पेस बैटरी भी मुझे नहीं लगता ज्यादा इफेक्टिव होगी। इंडिया के खिलाफ आप देखें, उन्होंने जो मैच जीता है 11 कुछ बॉलों पे उन्होंने 11 ओवर और 12वें ओवर में जाके 97 रन की पार्टनरशिप कायम कर दी थी। उनके 2 ओपनर्स ने ही काम तमाम कर दिया हुआ था। तो अगर और फिर आप अपनी पेस बैटरी को इंडिया के खिलाफ मैच में देख लें, जो हाई स्कोरिंग 180 प्लस वाला मैच हुआ था, कि आपकी पेस बैटरी वहां पर किस तरीके से दायरे में। लेकिन डू यू थिंक वी कैन कंपेयर देयर बैट्समैन विद इंडियाज बैट्समैन? मुझे ऐसा लगता है कि वो तेज बॉलों पे फंसेंगे, श्रीलंका के बैट्समैन को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जिस विकेट पे श्रीलंका उनके खिलाफ फंसे, श्रीलंकन बैट्समैन फंसे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो बॉलिंग मतलब वही सपोर्ट कर रही थी, लो स्कोरिंग गेम हुआ था ना उस पे। जब आप बैटिंग ट्रैक में जाएंगे तो देखें 173 का टारगेट था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, इंडिया और श्रीलंका का उसमें मैच था। तो इंडिया के पास भी भविष्णर कुमार सीजन प्लेयर है, अच्छा स्विंग करना जानता है, फिर उनका अर्शदीप अच्छी रफ्तार से बॉल कर रहा था। मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा आप उनको डिस्टर्ब कर पाएंगे अगर विकेट में जान नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए। तो अब मैच खड़ा होता है वही जो मैंने पहले वाले सेक्शन में आपको कहा था, शादाब खान के इर्द गिर्द घूमता है। नवाज रोजाना इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, शादाब के वक्त आपको छठे बॉलर का रिस्क लेना चाहिए अगर आपको पहले बॉलिंग करनी पड़ जाए। मुझे अभी भी ये फीलिंग है कि हमारे पेसर्स उनको फंसाएंगे, क्योंकि इंडियन बॉलिंग का वो पेस नहीं था। नजीब, इसमें एक जी तनवीर, अगर हमारे फास्ट बॉलर्स अगर इनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके ना, तो फिर इतनी पेस का फायदा या उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे तगड़ी फास्ट बॉलिंग है। ट्रू, ठीक है ना। अब आप लास्ट मैच में भी देखें जो श्रीलंका के बैट्समैनों ने रन किए हैं, अगर ज्यादा रन होते तो कहीं ना कहीं वो अटैक करने जाते। जब अटैक करने जाते तो फिर उनको पता चलता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं 170 180, मैं तो ये भी कह रहा हूं 150 पे पाकिस्तान नहीं जीत सकता, 150 पे नहीं जीत सकता पाकिस्तान, वो बना लेंगे। लेकिन अगर आप 170 180 करते हैं तो फिर आप एक अच्छा फाइटिंग चांस मिलेगा, करेगा, फिर उनकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। चांद नवाब कराची से हमारे साथ है और उनके साथ शायकीन क्रिकेट हैं। क्या माहौल है और क्या एक्सपेक्टेशन है सबकी? चांद नवाब की तरफ चलते हैं जी। चांद नवाब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चांद नवाब हमें सुन नहीं पा रहे। अहमर खोकर लाहौर में हमारे साथ है और उनके साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं। क्या हो रहा है लाहौर में, उनकी तरफ बढ़ते हैं जी।
लाहौर में जो है इस फाइनल मैच के हवाले से मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर भी स्क्रीन नफ्स की गई हैं, मुख्तलिफ मकामात पे स्क्रीन बड़ी बड़ी नफ्स की गई हैं इस मैच के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब फाइनल में पहुंच चुका है और अब लम्हे जो हैं वो कुछ ही रह गए हैं और इनकी यही सोच है, इनकी यही उम्मीद है और यही डिमांड भी है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के नाम पे होगा। शायकीन क्रिकेट जो है वो अभी से ही जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। हम इस पर जोहर टाउन में एक निजी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है शायकीन क्रिकेट भी है और बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इनका ये कहना है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ही ये एशिया कप लेकर आएगा। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद भी है, जरा इनसे बात करते हैं, इनके जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैच है, लम्हा वो आ गया है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह मैं यही कहूँगा कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा और बहुत मज़ा आएगा। पिछले मैच को आप लोग भूल जाएं, पाकिस्तान ने थोड़ा स्लो खेला था, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट होगा और पाकिस्तानी टीम जो है इंशाल्लाह जीत के दिखाएगी आप। लेकिन पिछला मैच भी बहुत जबरदस्त खेला था। नसीम शाह से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? उम्मीद है आज नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करेगा, पहले से बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हम चाहते हैं कि एक मैच फाइटिंग हो और पाकिस्तान एंड पे जीते। अच्छा, पाकिस्तान की जो स्कोरिंग है आपको क्या लगता है आज के हवाले से 150 प्लस होना चाहिए? बिल्कुल 150 प्लस ही होगा, 180 190 तक जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको अच्छा सरवाइव कर सकेंगे। तो बाकी पूरी उम्मीदें हैं इनसे और बहुत अच्छा खेल रहे हैं पहले भी और इंशाल्लाह अब भी बहुत अच्छा खेलेंगे, पूरी उम्मीद है इनसे। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान ही जीतेगा, कप इंशाल्लाह पाकिस्तान का ही इंशाल्लाह जरूर। जो दिल की धड़कनें हैं वो भी बढ़ रही हैं और एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी उम्मीद भी है कि जो पाकिस्तानी टीम है हमारी ये तकरीबन 170 प्लस स्कोर जो है वो जरूर करे ताकि ये एशिया कप हमारा हो सके। शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश भी हैं और बहुत पुर उम्मीद भी हैं कि इंशाल्लाह ये जो एशिया कप है ये पाकिस्तान में ही आएगा। बहुत जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस पहले भी रही है और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी जो टीम इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा खेलेगी श्रीलंका। चांद नवाब की तरफ चलते हैं, कराची में चांद नवाब आप सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आज जो है दुबई में जो है मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया का कप और कराची में गर्मी है लेकिन क्रिकेट की गर्मी बड़ी जोशीली है। यहाँ मैं मौजूद हूँ फिरियर हाल में, ये नौजवान है जो क्या कहेंगे आज मैच के बारे में? क्योंकि स्क्रीन लगाई गई है फिरियर हाल और पूरे कराची में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है आज एशिया कप देखने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान के सर पे पूरी पाकिस्तानी कौम पे एशिया का ताज सजेगा फिरियर हाल में। क्योंकि पूरे कराची में आज मेरे पसीनों से भी आप अंदाजा लगता है कितनी गर्मी है और क्रिकेट पे कितना जोश और खरोश कराची के अवाम में होगा। आज किसी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आज एशिया का कप जीत कर लेके आए, खुशियां मनाई जाएंगी, जश्न मनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन पे मैच देखने के लिए बच्चे, फैमिली, अगर कैमरामैन दिखा सके सब मौजूद है फिरियर हाल में। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात बताओ कि जो रेस्टोरेंट है उन्होंने भी 50% डिस्काउंट कर दिया है कि जो बर्गर था 200-250 रुपए का वो 190 और 170 में बेच रहे फिरियर हाल में। मैच की वजह से कराची के अवाम में बड़ा जोश और खरोश है आज एशिया का कप जीतने के लिए। जी बहुत शुक्रिया चांद नवाब, बड़ा डिटेल में हमें बता रहे थे कि अगर हम भी यहाँ से फ्री हो जाएं तो वहाँ चले जाएं, बर्गर के रेट्स बहुत कम है। फैंस बहुत एक्साइटेड है, ऑब्वियसली बिग मैच है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission. Pakistan versus Sri-Lanka, the big match, the final. और पाकिस्तान ने फाइनल तक का सफ़र कैसे तय किया? जी तौसीफ भाई, मुझे ये बताइए कि यहाँ तक का सफ़र, फाइनल तक का सफ़र जो है आपका पाकिस्तान का कैसा लगा? भारत से हारने के बाद फिर हम खड़े हुए, ऑल्दो हम हमेशा बाबर आजम पे डिपेंड करते हैं, वो इस इवेंट में नहीं चल रहे थे, फिर भी हमने परफॉर्म किया और यहाँ तक आए। जी हाँ ठीक है, बट मुश्किल जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ना वो मुश्किल ही सफ़र था, इसलिए कि आप थोड़ा इधर उधर हो गए, वरना मैच में तो ये पोजीशन आ गई थी कि आप बाहर होने के भी आपके चांसेस, बाहर आप लड़े। ये इस शॉर्ट फॉर्मेट में इसी तरह की गेम होती है और मैं समझता हूँ आपने अच्छा किया, तो अब उसको जितना अच्छा करके आप आ गए हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर श्रीलंका को आप देखें तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के आ गया, उसने सारे मैचेस को इजी तरीके से ही जीता है, कोई इतना मुश्किलात उसको नहीं आई। तो हम मुश्किल से ज़रूर आते हैं, हम जब ही आते हैं मुश्किल, जब हमें चोट लगती है तो फिर हम खड़े होते हैं उस पर। तो आई होप कि आज भी इसी तरह हमें जिस तरह मुश्किलात से आए हैं हम, तो आज एक अच्छी मार्जिन से इनको हराना चाहिए, जो मुश्किल तो नहीं है लेकिन ज़रा टफ ज़रूर है। बिल्कुल। तनवीर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से पहले मैच में श्रीलंका अफगानिस्तान से हारा था,
कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फाइनल तक चले जाएंगे। और दूसरा साथ साथ ये कि एक ऐसी फीलिंग थी, कोई कैसे कह रहे हैं आप यार? कोई, मैं आप पे आ रहा था बाद में लेकिन एक ऐसी फीलिंग भी थी कि अगर कोई बड़ा चेंज हुआ तो इसमें यही होगा कि बांग्लादेश आगे चली जाएगी और श्रीलंका बाहर हो जाएगा। बट उन्होंने एक्सेप्ट फॉर शोएब सबको गलत साबित किया। देखिए, जो अगर हम पहले मैच की बात करते हैं और जिस तरह फास्ट बॉलर्स ने बॉल की थी, वो जिस तरह स्विंग हुआ, सीम हुआ, वो कोई भी आप नया टूर्नामेंट वहाँ करवा ले, कोई भी नहीं सोच सकता कि इस कंडीशन में, इस जगह पे इस किस्म का बॉल स्विंग होगा। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर गया, ऊपर से 2-3 लड़के बहुत जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स थे उन्होंने मुश्किल में डाली। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन जो टीम सब पहले मैच में इतने बुरे तरीके से हारे, उसके बाद जब वो कमबैक करती है तो आपके सामने कितना जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। ये वो टीम है जिसमें कोई बड़े बड़े नाम नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। ये इन्होंने जो क्रिकेट खेली है टोटली न्यूजीलैंड टाइप खेली, बड़े बड़े नाम नहीं होते थे लेकिन सबकी परफॉर्मेंस होती थी थोड़ी थोड़ी करके। तो उसकी वजह से ये टीम फाइनल में पहुंची। एक थोड़ी सी बात आपने पाकिस्तान की उसकी क्या रीजन थी? देखें, मैं टोटल क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को देता हूं, कप्तान को देता हूं। मैं टीम मैनेजमेंट वगैरह को इतना ज्यादा नहीं देता, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल कप्तान और टीम ने बनाया हुआ है उसकी वजह से हर कोई बैक कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं उसको बैक कर रहा है, जिसकी फिटनेस का मसला है उसकी उस चीज को वो बैक कर रहा है। ये रिजवान की बार बार अभी जो शाहिद भाई ने भी बात की, देखिए रिजवान को हम भी ये समझते हैं कि रिजवान को रेस्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है रेस्ट कर लेना चाहिए था। हम ये कह रहे थे कि वो बाकियों को रेस्ट कराए तो ये क्यों नहीं, वो क्यों रेस्ट नहीं कर रहा। एक बात समझने की कोशिश करें कि कुछ प्लेयर्स को वो इंजरी होती है, ठीक है। हमारे दुनिया के जितने बड़े बड़े प्लेयर, इवन तौसीफ भाई भी जिंदगी भर अपनी फिटनेस उसमें इंजरी में खेले होंगे। कुछ इंजरीज ऐसी होती है, ये समझने की जरूरत है, हर किसी को समझ नहीं आएगी। इंजरीज ऐसी होती है जो बिल्कुल आपकी क्रिकेट खत्म हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप टेपिंग करके, ये पेन किलर्स खा के आप उसको कैरी कर सकते हैं। और वो कैरी इस वजह से कर रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है उसकी, इस वजह से वो कैरी कर रहा है। अली हसन हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ है, जल्दी से उनकी तरफ पढ़ते हैं। जी अली। अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? फैंस कितने एक्साइटेड है फाइनल को लेके? देखिए, ख्वाहिश तो यही थी कि एशिया कप का जब फाइनल हो तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबला हो, लेकिन अभी भी शायकीन क्रिकेट काफी पुरजोश है। टफ कंपटीशन खेल रही पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची है। मुकाबला है श्रीलंका से। लास्ट मैच में भले हम हार गए थे, लेकिन अभी भी जो है शायकीन क्रिकेट पुरजोश है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस मैच था। और अब असल मुकाबला जो आज होने जा रहा है उसके लिए शायकीन क्रिकेट भरपूर अंदाजा तैयार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी में। बैकग्राउंड में आपको जो है ढोल बजने की आवाज भी आ रही होगी। अब शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं जो हाथ में पाकिस्तानी झंडे उठाए हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले ढोल की आवाज सुन लें कि 2000 जोश और बलबले के साथ जो है ये ढोल बजा रहे हैं। थोड़ा सा हम घूमते हैं, शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं। क्या आप क्या चाहोगे यार? प्रैक्टिस मैच में तो पाकिस्तान का रिजल्ट क्या था सबके सामने, आज के मैच के लिए क्या कहोगे आप? देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है। पाकिस्तान टीम के लिए डायलॉग मशहूर है, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। तो पिछली बार डाउन होना हमारा जरूरी था, अब अप होने के लिए इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। नसीम और शादाब की टीम में वापसी हुई है, किस तरह से अलग रहेगा आज बॉलिंग होगी? बस जैसे हमेशा चलते हुए आई है, इस बार भी नसीम और शादाब से वही उम्मीद है। बिल्कुल सही है, उम्मीदें नसीम और शादाब से लगी हुई हैं। सबसे जाने से पहले जल्दी जल्दी तौसीफ भाई, यस पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह जी। अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान। जीतेगा कि नहीं? 50-50। तो मैच शुरू होने से पहले सारे गेम ही 50-50 होते हैं। ऑप्शन दें। पाकिस्तान को मिठाइयाँ मंगवा ले, मिठाइयाँ मंगवा ले। हम मुझे भी यही लग रहा है, शोएब को भी यही लग रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा डाउट में हैं। उनका दिल कुछ और दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन सबकी यहाँ उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले और इंशाल्लाह एक बार फिर एशिया कप का चैंपियन बने। फिर से मुलाकात होगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।